रविशंकर प्रसाद सिंह इसके पहले 2019 में जब जीत के आए थे, सांसद रविशंकर प्रसाद यादव ने रविशंकर प्रसाद पे विपक्ष वाले गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि एक भी शिलान्यास 5 साल में उन्होंने नहीं किया। जब भी कुछ इस तरह का आपदा आता है वो लापता हो जाते हैं, पोस्टर भी लगता है। और क्या कहेंगे इस पे आप? नाम है तो रविशंकर प्रसाद का आज देन है जो मेट्रो बन रहा है और हमारे डबल डेकर पुल बन रहा है। गंगा सेतु के समकक्ष एक गंगापुर पुल बन रहा है। तो हमारे सांसद महोदय बहुत काम किए हैं और भी काम करना है उनको। अगर इस बार अगर जीत के आते हैं तो और भी काम करेंगे। कहाँ शिलान्यास में लिखा हुआ है कि गंगा पथ वो बनवा दिए? गंगा पथ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो डबल डेकर बन ही रहा है। तो ये तो केंद्र की योजना थी ना, उसमें कहाँ सांसद का है? अनुशंसा तो इन्हीं का है, अनुशंसा तो रविशंकर प्रसाद जी का ही है। मेट्रो का भी अनुशंसा इन्हीं का है। विपक्ष का आरोप रहा है कि एक भी 5 साल में शिलान्यास का कहीं भी लगा हुआ नहीं है उनके संसदीय क्षेत्र में। देखिए, शिलान्यास से मतलब नहीं है। आप देखिए 5 साल में कितना पटना में काम हुआ है, जो भी प्रोग्रेस, जो भी विकास आज के दिन में हुआ है। अब पीछे देखिए, पीछे क्या हुआ था। जितना भी कार्यक्रम होता है, सरकार की जो भी नीति बनती है, इसमें मंत्री का बहुत रोल होता है। और हमारा सौभाग्य रहा है, हमारे सांसद रविशंकर आदमी रहे हैं, कानून मंत्री रहा, उन्होंने टेलीकॉम मंत्री रहा। जितनी विकास बिना सांसद अनुशंसा के नहीं होती। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सांसद अनुशंसा करता है, पहल करता है, तब विकास होता है। ये पटना का विकास इनके क्षेत्र में रविशंकर का दिया हुआ है। और आज जो हम जुटे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारा सांसद रविशंकर प्रसाद आदमी है और विकास जो उन्होंने किया, और आगे जितनी विकास होगी और जीत का मार्जिन, जीत तो निश्चित ही है, मार्जिन बढ़ाने का उद्देश्य हम लोगों का है। आज आए जन संवाद किए, आगे क्या करेंगे इस योजना के बारे में कुछ बताए, कुछ घोषणा किए? योजना आगे सामने देखा जाएगा। योजना तत्काल बन जाती है, समस्याएं कितनी योजनाएं बन जाती है। इस तरीके से विपक्ष योजना बना करके एक देश के सामने रखा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। इस मंडी में कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में समझिए। ये हमारा केमिस्ट यूनियन का मंडी है। इन्होंने इतना सहयोग हमारे साथ किया है, चाहे ऑनलाइन मेडिसिन का, फार्मासिस्ट, जब भी हम लोगों को सहायता जरूरत पड़ी है, एक सांसद के नाते उन्होंने आवाज़ उठाई, सांसद में भी और सरकार के सामने भी। और इनका बहुत बड़ा योगदान हम लोगों के साथ रहा है और इसीलिए आज हम उनका अभिनंदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है जीत के आएंगे, जो ही मेरी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। सांसद ऐसा हो जिसके पास वजन हो, बोलने की ताकत हो और चरित्रवान हो। आज भी पटना में कोई आदमी जो कुछ कर लो, सांसद आरोप तो आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये बहुत बड़ी बात है। आगे आपकी डिमांड क्या होंगी अगर ये जीत कर आते हैं तो क्या चाहते हैं? चूँकि हमारे इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं और पटना जिला के अध्यक्ष भी हैं और अपनी मांग को रखा है। एक छोटे समय में सारी मांगें नहीं रखी जाती है, लेकिन जो मुख्य मांगें थी हम लोगों ने रखा है उनके सामने में। मुझे पूरा विश्वास है वो जागरूक सांसद हैं, पूर्व के मंत्री रहे हुए हैं और सरकार भी बनेगी ही और हमारा जाकर समस्या का होगा ही। अच्छा, एक बात दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप लोग मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे या रविशंकर प्रसाद के नाम पे वोट करेंगे? यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ दोनों के नाम पर। देश के लिए मोदी है और पटना के रविशंकर प्रसाद है। जब रविशंकर प्रसाद सिंह इसके पहले 2019 में जब जीत के आए थे, गोलमित और इसी प्रांगण में आए थे, तो इसी स्थान पे पूरे बिहार का ऑनलाइन का एक समस्या खड़ा हो गया था, उत्पन्न हो गया था। ऑनलाइन जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी, तो किसी का कुछ नहीं सूझ रहा था कि ऑनलाइन क्या है, जबकि वो नियमन संगत था ही नहीं। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष बिहार केमिस्ट एसोसिएशन श्री प्रसन्न कुमार सिंह ने ज्ञापन दिया था कि ये कानून जो गलत है इसको ठीक किया जाए। तो यही में सांसद रविशंकर प्रसाद यादव ने पूरे बिहार के केमिस्ट समुदाय के लिए नज़र रखते हुए उसको कानून को चेंज करवा के ऑनलाइन आज व्यवस्था यहाँ पे बंद हो गया, जो कि आज कानून संगत है, वो कानून में था ही नहीं। तो हम लोग उनको जिताने नहीं, पूरे जो हमारा केमिस्ट समुदाय है उनको जिताने के लिए कर्तव्यबद्ध है, क्योंकि केमिस्ट का वो सुने हैं और काम किए हैं। पटना तो किसी से मिलने भी नहीं आते हैं। नहीं, विरोध तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का हो रहा है, तो हम क्यों नहीं माने कि मोदी जी के राज्य में, देश में, आज पूरे भारत में हमारा एक गर्व से बोलते हैं कि मैं इंडिया का हूँ। तो ये आप मानते हैं कि मोदी जी का विरोध करना? आप मानते हैं कि मोदी जी का विरोध हो रहा है? विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना।
लेकिन वो हम लोग काम देखा उनको। आपने कहा पूरे देश में मोदी जी का विरोध हो रहा है। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि विपक्ष पूरे देश में है, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना, लेकिन हम लोग काम को देखते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग। कि रविशंकर प्रसाद सिर्फ चुनाव में ही दिखाई देते हैं, जब बाढ़ का आता है पटना में, जब कोरोना आता है तो दिखाई नहीं देते हैं। कई तरह का आरोप लग रहा है कि एक भी उनके संसदीय क्षेत्र में उनके नाम से शिलान्यास नहीं लगाया गया है, ये भी आरोप लग रहा है उनके, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है रवि प्रसाद जी जो है सिर्फ काम के लिए ही पटना आते हैं। वो क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री है नहीं थे, केंद्रीय मंत्री थे, और अभी जो है ऐसा नहीं है कि बिहार पटना में विकास नहीं हो रहा, विकास शुरू हो रहा है। अब वापस मोदी सरकार फिर से आती है और फिर हम चाहेंगे कि इनको 4 लाख वोटों से फिर से विजयी बनाएं और फिर से जो है हम लोग जो है वो करेंगे, कहेंगे कि हम लोग अपने नेता को 4 लाख वोटों से विजयी बनाना चाहेंगे। और जीतने के बाद सबसे पहला काम जो उनको यहाँ पे बुला के मार्केट में वेलकम कराएंगे और हम उनसे कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने जो है ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग की सुनिश्चित करवाई थी, और अगर हमारे पास कोई दूसरी फिर से कोई समस्या होगी फिर से हम उनसे बात कह के उनसे उसको पूरी करवाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इस बार सोच और समझ के जो है वोट करें और देखें कि जो गुड गवर्नेंस जो सरकार दे सकती है उसको वोट करके उस सरकार को विजयी बनाएं।